कि पंजाब पुलिस जैसी प्रोफेशनल फोर्स को अगर आपने घुमा दिया और कह दिया कि आप ये सब करिए, इस तरह का बर्ताव करिए, बावजूद इसके कि इतने आपको एडवांस नोटिसेस और इंफॉर्मेशन मिली है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। 2009 में मुझे याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह शिलोंग गए थे, वहां उस वक्त ब्लॉकेड का दौर था, वहां खराब मौसम की वजह से वो भी चॉपर नहीं ले पाए, लेकिन टूरा से एडिशनल पैरा फोर्स बुलाकर उनके मार्ग को सिक्योर करने के बाद उनको जाने दिया गया और कुछ भी उनके यहां विघ्न नहीं हुआ। इस तरह का बर्ताव हुआ था, बावजूद इसके कि वहां पर माहौल इतना गर्म था, इतना खराब था। और यहां देखिए 42,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स, वो भी पंजाब के लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रहे थे। और अभी तो वो हुसैनी वाला जा रहे थे, मेमोरियल जा रहे थे, रैली भी नहीं जा रहे थे। बात तो रियलिटी वो है, रैली तो बाद में जाना था उनको। उधर पंजाब पीएम के पंजाब दौरे पर हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच चुका है। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मनिंदर सिंह जी ने पीएम की सुरक्षा से हुई चूक पर न्यायिक जांच की मांग की है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमणा ने कहा है कि यह सरकार का मामला है, लेकिन मनिंदर सिंह ने आग्रह किया कि कोर्ट यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसा दोबारा ना हो। इस पर अदालत मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया। कल इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है और पंजाब सरकार को भी जवाब के लिए नोटिस भेज दिया गया है। और अब से कुछ देर पहले पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के साथ बीजेपी का एक डेलीगेशन गवर्नर से भी मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला उठाया है और कांग्रेस सरकार की शिकायत भी की है। जिस प्रकार पीएम दे काफला 20 मिनट रुकिया और उस तो बाद वापस गया, इस गल तो पता चलता है कि पंजाब दी सरकार किस प्रकार पीएम दी सुरक्षा नूं लैके नॉन सीरीयस सी। और असी राज्यपाल जी कोलों ये भी मंग की है कि होम मिनिस्टर और डीजीपी नूं तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए है। और एक बहुत बड़ा षडयंत्र नजर आता है, ऐसा लगता है कि सुनियोजित सी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भी प्रधानमंत्री से बात की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रधानमंत्री की मुलाकात भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी जो हुआ परिस्थिति है उस पर चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक एक साजिश थी और कांग्रेस इस साजिश के पीछे है। प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने यह सोची समझी साजिश पाकिस्तान की सीमा के पास रची। उन्होंने कांग्रेस आला कमान से माफी की मांग की है। पीएम का काफिला जहां रोका गया वो जगह पाकिस्तान बॉर्डर से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है। ये मामूली घटना नहीं है, ये घटना बहुत सोच समझकर वेल हैच्ड प्लान है, ये वेल हैच्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसमें शायद पाकिस्तान का भी कुछ रोल है। कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रधानमंत्री जी को इतने देर तक जो रुकना मजबूर कर दिया, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी देश के लिए इसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ थोड़ी तो भी शर्म है तो इतने बरसों तक देश में राज किया है, देश का क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर ट्वीट किया और कांग्रेस को घेरते हुए लिखा, पंजाब में हुई घटना इस बात का ट्रेलर है कि कांग्रेस कैसे सोचती है और काम करती है। जनता के बार बार ठुकराए जाने के पागलपन के रास्ते पर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब पीएम की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक और ट्वीट किया। एमएचए ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर रिपोर्ट मांगी है। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही अस्वीकार्य है, जवाबदेही तय की जाएगी। अब सलमान निजामी, एक बात बताइए, सुनील जाखड़, मिलिंद देवरा, अभिषेक मनु सिंघवी, क्या ये सब गलत है? देखिए, चूक कहाँ हुई, मुझे तो किसी भी वीडियो में ये नहीं दिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के जो तो आप कह रहे हैं ये सब गलत है? आप कह रहे हैं मिलिंद देवरा गलत है, सुनील जाखड़ गलत है, अभिषेक मनु सिंघवी गलत है? सुनिए मेरी बात। वहां वेदर कंडीशन ठीक नहीं थी
और चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि वहां 1 किलोमीटर के फासले में कोई भी किसान खड़ा नहीं था। तो वो जो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, उन तस्वीरों को आप बोल रहे हैं कि तस्वीरें गलत हैं। आपको सिग्नल आ गया आप कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, सुनील जाखड़ गलत हैं। आप कह रहे हैं ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो गलत हैं। आप या आप बोलिए या मैं बोलूंगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका तो जवाब ही नहीं दे रहे आप। मैं कह रहा हूं ना कि जब आपको सिग्नल आ गया कि वहां जहां आप जा रहे हैं वहां भीड़ ही नहीं है, तो आपने ये कर दिया कि भाई अब। पर वो तो वहां जा ही नहीं रहे थे, वो तो उस वक्त रैली जा ही नहीं रहे थे, वो तो उस वक्त रैली जा ही नहीं रहे थे, वो तो हुसैनी वाला जा रहे थे, वो तो उस वक्त रैली जा ही नहीं रहे थे। सलमान निजामी, मैं आपको वही कह रहा हूं कि आप झूठ के पांव पकड़ेंगे, क्योंकि झूठ के पांव तो होते ही नहीं है। जो है आप सच का सामना करेंगे या झूठ का रास्ता नापेंगे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं जो तस्वीरें हैं वो झूठ बोल रही हैं। क्या सुनील जाखड़, अभिषेक मनु सिंघवी, मिलिंद देवड़ा गलत बोल रहे हैं? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दे ही नहीं रहे आप। अपराजिता सारंगी वो कह रहे हैं, फिर यही कह रहे हैं कि रैली में लोग नहीं थे इसीलिए पीएम वापस जा रहे हैं। देखिए, आत्मरक्षा में कांग्रेस कल से कुछ भी बोले जा रही है, इन्हें खुद पता नहीं ये क्या बोले जा रहे हैं। इन्हें पार्टी की तरफ से कहा गया है इस तरह बोलने, इसलिए बोल रहे हैं। इन्हें गंभीरता से न लें। बात तो यह है कि कांग्रेस ने जिस तरह की गलती की है उससे पूरा देश उनकी वजह से शर्मसार है, और आज पंजाब सरकार को और कांग्रेस को पूरे देश के सामने खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रूट लीक कैसे हुई, पहली बात। दूसरी बात, वैकल्पिक योजना क्यों नहीं बनी। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहती हूं कि 24 साल तक मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम किया है और इस तरह के वीवीआईपी सिचुएशंस को हैंडल किया है, जैसा कि आदरणीय विक्रम सिंह जी करते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो अभिज्ञता है उसके आधार पर तो निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि यह सोची समझी साजिश ही लगती है। वरना ये कैसे होगा, क्लियरेंस कैसे दिया जाएगा? ये तो छोटी सी बात है। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। कहीं ना कहीं आप ये मानेंगी कि हाँ, एक प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर एक सवाल उठे क्योंकि फ्लाईओवर पर वो वल्नरेबल थे 20 मिनट तक, लेकिन मंशा कहीं ना कहीं ये थी कि किसी ना किसी तरह प्रधानमंत्री जी को एम्बैरेस किया जाए, प्रधानमंत्री जी को दिखाया जाए कि देखिए, जब आप एक ऐसे प्रदेश में आते हैं जहां पर सरकार हमारी है, तब हम आपको इसी तरह से ट्रीट करेंगे क्योंकि हमें आपसे नफरत है। क्या ये मंशा है? क्या ये एटीट्यूड साफ निकल के नहीं आता है? चलिए, अब किसानों की बात हो रही है तो एक और अभी इनपुट इसी वक्त अखाड़ा में आया है, मैं दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा, फिर चौधरी सफेद मलिक जी के पास जाऊंगा। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के नेता सुरजीत सिंह फूल ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता नहीं रोका। उन्होंने बताया कि वो अपने लोगों के साथ फिरोजपुर जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया और वहीं पीएम का काफिला आ गया। सुरजीत सिंह फूल ने साफ कहा कि अगर उन्हें पता होता कि वो अपना रास्ता बदल देते। हमारा जो कल का प्रोग्राम था ना, हमारे पंजाब के 8 संगठनों का ना 12 संगठनों का प्रोग्राम था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट करने का और प्रधानमंत्री के पुतले फूकने का। हम जा रहे थे फिरोजपुर को। रास्ते में प्यारे वाला गांव है मोगा, फिरोजपुर रोड पर, जहां हमको रोक लिया तो हमने कहा भी पुलिस को, लगभग 11 बजे का टाइम था, भी हम तो आगे जाना है, डीसी दफ्तर आगे जाना है, हमें ना रुके। वो कहते भी नहीं, आप रैली पर जाएंगे, रैली में शोर शराबा करेंगे, जहां ही रुक जाए। फिर उसे सड़क जाम कर दी, जब आगे जाने ना दिया। तो हमको नहीं मालूम था भी जहां किसी पुलिस वाले ने 11 बजे 12 बजे तक भी हमको नहीं बताया भी जहां इस रोड पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हमको 12 बजे से 12:30 बजे बताया भी आप हम खाली कर दें जो अपना रोड है, क्योंकि प्रधानमंत्री पीएम मोदी जहां इस रोड पर आ रहे हैं। तो हमको विश्वास नहीं हुआ, यकीन ही नहीं हुआ भी वो तो हेलीपैड पर आएंगे ते ये सड़क पर जो पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। असं कहा भी नहीं, तुसी झूठ बोल रहे हैं। तो यानी किसानों का संगठन, उसको वहां रोका गया, उनको क्लियर नहीं किया गया। दूसरा, वहां पर प्रदर्शनकारियों को, जो बीजेपी की तरफ से जो रैली जा रहे थे, चौधरी सफेद मलिक, उनके साथ भी बदतमीजी हुई, उड़दंगबाजी हुई। ये 11 बजे से चल रहा था और वहां पर ये भी तस्वीरें आई कि पुलिस वाले वहां प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर चाय भी पी रहे थे। आनंद जी,
किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, शांतिपूर्वक किया। हमने कभी किसी से टकराव नहीं किया। हम लोगों ने हमेशा शांति की बात की, अहिंसा की बात की। लेकिन उस पुल के ऊपर एक चीज और देखने लायक है, जो बसें खड़ी थी, बसों में बीजेपी के लोग थे और वहां बीजेपी का झंडा फहराया जा रहा था। किसान